मौसा द्वारा लसा निकालना या फाइंडिंग LCM with the help of HCF। ठीक है, HCF की सहायता से हमको एलसीएम निकालना सीखना है। लेकिन यहाँ पे जब हम HCF की सहायता से एलसीएम निकालते हैं तो सिर्फ दो संख्याओं का निकाल पाएंगे। जब हमको दो संख्याएं पता हो और उनका एलसीएम निकालना हो और उसका HCF हमें पता हो, या हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF निकालने में क्या करते हैं, हम भाग विधि से निकालेंगे, जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, या मौसा हमें पता है तो हम लसा निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? देखिए, दो बड़ी संख्याओं का मौसा ज्ञात करने होने पर हमें जो है लसा आसानी से हम निकाल, दो बार लिख दिए हैं क्या मौसा, हम मौसा द्वारा लसा सुगमता से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा ना, दो बड़ी संख्या जब होती है तो हम उसको फैक्टराइज करना होता है तो बड़ा लंबा चौड़ा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें डिवीजन मेथड से हम उसका HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, जब HCF डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं तो हमें जब HCF पता हो जाता है तो हम LCM आराम से निकाल सकते हैं, या मौसा की सहायता से लसा आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल आपको ले रहे हैं, क्या है, 4 और 6 का मौसा 2 दिया है ना। हमें पता है भाग विधि से मौसा निकालना। भाग विधि से जब मौसा निकालना होता है तो जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं मौसा निकालने के लिए। तो हम 4 का भाग जब 6 में देंगे तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4, घटाने पे बचा 2। अब ये जो हमारा शेष बचा है यही जो होता है पहले वाले भाजक का भाजक बन जाता है। मतलब पहला वाला जो भाजक है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य बन जाता है। तो हम इसको लिख दिए यहाँ पे 4, है ना। ठीक, यहाँ पे जो डिवाइडर है, जो डिवाइजर है, वो क्या होगा, इस डिविडेंड का जो है वो डिवाइजर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं बात। मतलब कि 6 को हम 4 से डिवाइड किए, 2 बचा। अब इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा, जिस भी संख्या से पूरा पूरा कट जाता है वही उन संख्याओं का क्या होता है, HCF या मौसा होता है। हम देखते हैं 2 दूनी 4, ये कट गया पूरा का पूरा, है ना। तो इसका मतलब है इस संख्या से क्या हुआ, इस संख्या से ये पूरा कटा तो हमारा मौसा या HCF क्या हुआ, बताइए, जोर से बोलिए। 2। हमारा HCF क्या हो गया, 2। यहाँ पे हमने देखा 4 और 6 का मौसा क्या पता चला हमें, 2। तो यहाँ 2 दिया है। अब हमें लौसा निकालना है। ठीक है, जब लौसा निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये सूत्र लगा दिए। ठीक, समझ रहे हैं बात। लौसा बराबर क्या दिया है, पहली संख्या, क्या दिया है भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मौसा, है ना भाई, यही ना है। ये सूत्र दिया है, इस सूत्र की सहायता से अब हमको ये लौसा इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, लिख दिए, लौसा निकालना है। पहली संख्या क्या है हमारा भाई, बोलिए जोर से, 4। दूसरी संख्या 6, गुणा कर दिए बटा मौसा, कितना निकाले, 2। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आया समझ में। अब 6 का गुणा 2 में किए तो हमारा क्या हो गया, लौसा निकला, ये आंसर आया, है ना। हम चेक करना चाहें कि क्या ये नियम सही है कि गलत है, सर जी हमको बेवकूफ बना दिए, तो हम लौसा वाला नियम लगाते हैं, देखते हैं लौसा
4 है, 6 है। लसा निकाल के देखते हैं कि सही है हमारा नियम की गलत है। 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 तिया सही है। देखिए भाई, समझ में आया कि नहीं? बताइए आप लोग, सही काटे हैं ना? अब फिर हम ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 3 ऐसे रख दिए। फिर 3 से, 3 एकम 3 है ना। LCM बराबर क्या होगा बताइए? डंडी के बाएं साइड का सब गुणा करेंगे, करेंगे ना भाई? क्या बोलिए जल्दी से? 2 गुणे 2 गुणे बराबर 2 दूनी 4 तिया, ये भी हमारा आंसर 12 आया, ये भी हमारा आंसर 12 है। इसका मतलब ये सूत्र सही है, ये फार्मूला मतलब हम अगर ये वाला नियम कहीं भी लगाएं तो लग जाएगा। अब इसी नियम को हम चाहें नीचे वाले पे लगाना, ठीक है? लगाएं? चलो देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे लिखा है 15 और 36 का मौसा दिया है 3, लसा निकालना है। हम क्या करते हैं भाई? LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF, यही ना है? ये हिंदी में है, ये अंग्रेजी में होगा, होगा भाई ना? तो अब एलसीएम बराबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या है बताइए? 15 और सेकेंड नंबर 36 अपान एचसीएफ कितना आया है? 3। भैया 3 का भाग ऊपर कोनों में जाई? 3 एकम 3, 3 पचे है ना, सरल होगा ना? अभी 5 का गुणा 36 में करें, 5 छक्का 30 की 0, हासिल लगा 3, 5 क्या है 15, 3 ये हुआ हमारा आंसर। अभी सही है कि गलत भाई? सही है ना? अब हम लसन निकाल के देखें, इस बार गुणा विधि से निकाल के देखते हैं ना। एलसीएम निकालना है किसका किसका? 15 और 36 का। तो 15 बराबर 3 गुणे 5, 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 36 में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 त्याई 12 त्याई, सही है ना? अब एलसीएम बराबर देखो, इसमें जो दोनों में हो वही मिला देते हैं। ये यहाँ है, ये यहाँ है, दोनों में है। तो अब ये दोनों नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आया। 2 दूनी 4 3 12 3 36 पंजे 180। मतलब ये जो सूत्र है हमारा क्या है? सही है। अब हमको एक चीज जान लीजिए, अगर हमें मौसा लौसा पहली संख्या दूसरी संख्या इसमें से 3 चीजें पता हो तो एक चीज हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर देखो मौसा पता हो, पहली और दूसरी संख्या पता हो तो लौसा निकाल सकते हैं। लौसा पता हो है ना, मौसा निकालना हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या और लौसा से निकाल लेंगे। अब पहली संख्या निकालना हो, मौसा लौसा और दूसरी संख्या पता हो तो क्या होगा? पहली संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या निकालना हो तो मौसा गुणे लौसा बटा पहली संख्या। समझ में आया बात? इस तरीके से इस सूत्र से हम अगर हमें 2 संख्याएं मौसा या लौसा पता हो तो हम क्या कर सकते हैं? इनका उपयोग करके अपना सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आया? धन्यवाद।